संबंध हेल्थ फाउंडेशन ने सुखराली में आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, कलंक कम करने तथा समय पर संदर्भन के लिए प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, सहायक नर्स दाइया, परामर्शदाता, मानसिक बीमारी के साथ जीवन जी रहे व्यक्ति तथा उनके परिजन उपस्थित रहे। आशा कार्यकर्ताओं को मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण पहचानने और समुदाय को सही मार्गदर्शन देने का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर एकता लोहिया, मेडिकल ऑफिसर लगी हुई है यूपीएचसी सुखराली में और मुझे 3 साल हो गए हैं इस यूपीएचसी से के जरिए काम करते हुए। और संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है पिछले 2 सालों से। वो हमारे आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है, घर घर लोग आशा वर्कर्स जाए, बीमारी पहचाने कि क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है, लोगों को पता चले कि ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। इसको बताने में कोई शर्म नहीं है, इसको लोगों को बात करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। लोग छुपाते हैं कि हम मुझे ये दिक्कत है, मुझे मन में ख्याल आते हैं, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मैं बार बार एक ही बात को सोचता जाता हूँ कि मैंने टीवी बंद कर दिया, मैं कहीं बाहर निकल गया, मैंने घर का ताला लगाया या नहीं लगाया। ये भी एक तरीके की बीमारी है, पर ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, ये भी ठीक हो सकती है। लोग डॉक्टर के पास नॉर्मली भी जाते हैं कि मेरे को खांसी है, जुकाम है, मेरे को बुखार हो गया, तो उसकी दवाई लेकर आते हैं। पर ये टैबू बन चुका है कि साइकेट्री की दवाई लेकर आने में, मेंटल की दवाई लेकर आने में, मेंटल अवेयरनेस के लिए लेके कि लोग नहीं जाते हैं। कि मैं नहीं जाना चाहता कि मैं ये हो जाएगा कि दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं पागल हूँ। पागल के डॉक्टर के पास, साइकेट्री को लोग साइकेट्री डॉक्टर नहीं बोलते, पागल का डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो पागल के डॉक्टर के पास जा रहा है। मेरा नाम ज्योत्सना विपिन यादव है और मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद। देखिए, वार्ड नंबर 2 जो है एक बहुत बड़ा वार्ड है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई है, संबंध एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पे काम कर रहा है। आशा वर्कर्स लोगों तक अप्रोच करती हैं क्योंकि यही बहनें हैं वो मेरी, जो लोगों के पास जाती हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में बताती हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो शायद घर वालों को या जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको भी नहीं पता होता। उन सिम्टम्स को कैच करना और सही तरीके से लोगों को गाइड करना, तो ये सारा काम आशा वर्कर्स जो हमारी बहनें हैं वो करती हैं। वो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है किसी भी देश को सही राह पे रखने के लिए। देखिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए सब बात करते हैं, हर कोई बात करता है, लेकिन जैसे ही मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। अब अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे दुखद जो चीज़ है वो ये है। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे अभी 1 साल पूरा होने वाला है पार्षद बने हुए। मेरी मुलाकात लगभग 1 साल पहले संबंध फाउंडेशन से हुई थी। मैं वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन में गई थी और मुझे लग रहा है ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रीता सेठ हूँ। कुछ परिवारों ने, 6 परिवारों ने जो जिनके घरों में मानसिक बीमारी लोगों ने देखी थी, उनको ये अंदाज़ा था कि इससे जिसको मानसिक बीमारी होती है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारी हो, और उनके परिवार दोनों की ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और वहाँ से हमें सूझा कि कुछ काम इस एरिया में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई तक तो लोग फिर भी पहुँच जाते हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। लोग अपने घरों में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते, अपने संबंध निभा नहीं पाते, और इस तरह की सारी दिक्कतें, उसको देख के हमने ये काम शुरू किया। और ये भी हमको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज में अगर मिलजुल के इस इशू को एड्रेस किया जाता है ना, तभी हो सकती है। खाली एक डॉक्टर से दवाई लेके या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करके जो सारा इतना फैला हुआ प्रभाव इस चीज़ का है, जहाँ लोग अकेले रह जाते हैं, अकेलापन आ जाता है, बहुत मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, वो सब चीज़ें नहीं अचीव की जा सकती। खासकर आज जैसे हमने देखा कि आशा वर्कर्स घर घर लोगों के जाती हैं, तो वो पहचान पाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि लोग परिवारों में बोलने ही नहीं देते अपने लोगों को कि उनको कोई मानसिक रूप से कोई दिक्कत है। और जब इन्होंने जाना शुरू किया और लोगों से बातचीत शुरू की, तो अब लोग खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कई लोग
आए हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया है, संबंध से जुड़े हैं और अपने अकेलेपन से वो बाहर निकल के समाज का एक हिस्सा बन पा रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तो जितने लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, समाज कहीं ना कहीं उनमें जो क्षमताएं हैं वो उनका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। समाज में तो हर व्यक्ति जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हो, तब समाज आगे बढ़ सकता है। अगर इतने सारे लोग पीछे छूट जाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, तो समाज जो है एक तरह से मैं तो कहूँगी अधूरा रह जाएगा।